अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 78। आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑटोकैड में के आप 2D ड्राइंग को 3D ड्राइंग्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा डिस्कस अबाउट दोज कमांड विच इज़ मोस्टली यूज इन 3D ड्राइंग्स। जो 3D ड्राइंग्स में जो ज़्यादातर मोस्टली यूज होने वाली कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और वॉल्स को किस तरह खड़ा करते हैं, और उसके अलावा डोर्स वगैरह, और उसके अलावा डोर्स होगी विंडोज़ वगैरह के लिए जगह किस तरह छोड़ते हैं और किस तरह उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो आज के लेसन में हम जिन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक सिंपल सी ड्राइंग बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। फिर हम उसके बाद थोड़ी प्रोफेशनल किस्म की ड्राइंग्स डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। मैंने ऑटोकैड को ओपन किया। ओके, तो मैंने एक ड्राइंग बनाई भी थी। कंट्रोल ओपन करता हूँ मैं। मेरे पास एक ड्राइंग्स बनी हुई है, मैं इसे ओपन करता हूँ। सिंपल सी ड्राइंग है जो कि हमने फर्स्ट लेसन में हमने बनाई थी। ये ड्राइंग, इसे मैंने काम करना है। तो मैंने एक सिंपल सी ड्राइंग थी जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। ये चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ। ओके, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे ड्राइंग, जेड स्पेस। इस चीज़ को आप डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। ड्राइंग्स बनाते हुए आप इन चीज़ों को डिलीट कर दो, ये जो फालतू चीज़ें इनको डिलीट कर दो। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी डिलीट करो, इस टेक्स्ट को भी डिलीट करो, इस टेक्स्ट को भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो काम करना है इसको ट्रिम करना है। ओके, सबसे पहला आपने जो काम करना है ड्राइंग में जाने के लिए, आप क्या करेंगे, अपना व्यू आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने व्यू वाली बार को ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे किसी भी टूल बार के ऊपर, वहां से अपने व्यू को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ से, ये हमारे पास एक व्यू टूल बार आपको ओपन हो गया। देखें, ये व्यू टूल बार है, इसे ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद इसको आप एडजस्ट कर लें, जहाँ कहीं आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसे एडजस्ट कर लें। यहाँ पे से एडजस्ट करता हूँ। ओके, अब यहाँ से आपने से आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करना है। आइसोमेट्रिक व्यू, स्विच आइसोमेट्रिक व्यू हमारे पास, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये 3D व्यू होता है। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाएं, यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास लाइन, इस लाइन को आप यहाँ से आप क्या करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो कमांड्स, आपने जो यहाँ पे दो कमांड्स आपकी सबसे ज्यादा यूज होती हैं, एक तो बॉडी पोली, क्योंकि हमारे पास पोली लाइन एक होती है, एक होती है हमारे पास अपने बी ओ एंटर करेंगे, बाउंड्री देनी है आपने, बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर। उसके अलावा पोली लाइन यहाँ पे 3D में बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्यों, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है। तो आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। इजीली अगर आप करना चाहें तो आप बी ओ एंटर करें, बाउंड्री लें आप इसकी, पिक पॉइंट, ओके ओके ओके। अब जो बाउंड्री नहीं हो रही उस पर हम काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने करना है। जो हो रही है बाउंड्री, उसको बाउंड्री लें। ये भी नहीं हो रही, ओके। जो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, बी ओ एंटर करना है, आपने न्यू लेना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करें, ये भी होगी। पूरे मैप को आप सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। अब आपने क्या करना है, पिक पॉइंट लेना है, पिक पॉइंट लें। अब आप देखें आसानी से सब पे हो जाएगी हमारे पास बाउंड्री, देखें सब पे हो रही है।
ओके, ये काम किया हमने। ये काम करने बाद अब पिलर को भी सिलेक्ट कर लें, इस पिलर को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। काम करके आप एंटर करते हैं। अब आपने एक्सटेंड करना है, बल्कि 3D एक्सट्रूड करना है आपने। EX एंटर, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। जिस जिस चीज़ को आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं उसको आप एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड की कमांड अप्लाई करें। ओके, एंटर कर दें। आपसे अब कह रहा है स्पेसिफाई हाइट, आपने हाइट कितनी देनी है। आप देखें यहाँ पे दे रहे हैं स्पेसिफाई हाइट, आपने हाइट कितनी देनी है। तो मैं हाइट देना चाहता हूँ 10 फुट। 10 फुट लिया, एंटर, एंटर करें। सॉरी, मेरे पास UN एंटर, मेरे पास यूनिट सेट नहीं है। हमेशा यूनिट्स आपने पहले सेट करनी होती है। ओके, अब दोबारा मैं एक्सट्रूड करता हूँ, EXT एंटर, सेलेक्ट करें आप इसको, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जहाँ तक आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। सिलेक्ट किया, पिलर्स को भी सिलेक्ट करें। ओके, एंटर, 10 फुट, एंटर, एंटर करें। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक वॉल्स हमारे पास लग गई। अब इन वॉल्स को आपने क्या करना है, इन्हें शेड देना है। शेड देने के लिए आप क्या करेंगे, SHADE एंटर। अब देखें शेड किया मैंने, तो हमारे पास एक सिंपल सी ड्राइंग डिज़ाइन हो गई है। अब इसमें आपने खिड़कियाँ किस तरह बनानी। अब देखें यहाँ पे इस चीज़ को मैंने एक्सट्रूड नहीं किया था, ठीक है, तो मैंने ये वाली नहीं आई। तो इसे आप क्या करें, EXT दोबारा करें, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 10 फुट आप इसे दे दें। ओके, तो ये हमारे पास देखें एक 3D में एक ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया। तो ये सिंपल एक 3D ड्राइंग है। इंशाल्लाह हम जब इस पर प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ों को सही समझ आ जाएगी। तो एक तरीका ये होता है एक्सट्रूड करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट, पहले हम सिंपल तरीके से, हम सिंपल मेथड से हम काम करेंगे। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से जो आपकी विंडोज़ हैं उनको भी आप साथ लेके जाएं, और इसे ऊपर करने के बाद आपने इसे एक्सटेंड या एक्सट्रूड करने के बाद आपने एक्सट्रूड होता है, मैं बार बार एक्सटेंड का नाम ले लेता हूँ। एक्सट्रूड कमांड आप अप्लाई करने के बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ से विंडोज़ को निकाल सकते हैं। तो वो काम को तरीका किस तरह होता है वो भी हम उस पर भी काम करेंगे। तो ये सिंपल से हमारी एक ड्राइंग है जो हमने सिंपल से एक ड्राइंग डिज़ाइन किया है, एक 2D को 3D में कन्वर्ट किया हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, हमने इस पर विंडोज़ अप्लाई करनी है और इस पर डोर्स वगैरह किस तरह लगाएंगे, आप इन चीज़ों के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।